हेलो शीर्ष एंड शौर्य। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एयर एंड एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन सी गैसेस कराती हैं? CO2, H2O, वाटर वेपर्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, N2O, मीथेन, CH4 होता है इसका फॉर्मूला, एंड ओजोन। ठीक है। फिर एयर का क्या है? एटमॉस्फियर इज द लेयर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच surrounds earth and extend up to hundreds of kilometer above the earth's surface as a colorless form of matter. Air contain 1/5 oxygen, 4/5 nitrogen and small amount of carbon dioxide, 0.03% used for photosynthesis is also present in the air, and noble gases जिसमें आर्गन सबसे ज़्यादा है 0.9%. ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एयर varies not only different places but also different altitude height के साथ भी कंपोजिशन चेंज होती है। एटमॉस्फेयर की 3 लेयर मतलब लेयर्स अपने को पता ही है। ट्रोफोस्फियर 10 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फियर 30 किलोमीटर तक, उसके ऊपर मीजोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। ट्रोफोस्फियर 10 किलोमीटर तक कंटेन एयर एंड ऑक्सीजन। स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर्स तक कंटेन ओजोन गैस विच प्रिवेंट्स यूवी रेज फ्रॉम सन्स टू रीच अर्थ। फिर वाटर लेयर कवर्स अबाउट, वाटर लेयर एटमॉस्फियर है एक लेयर अर्थ की और एक वाटर लेयर है। वाटर लेयर कवर्स 75% ऑफ अर्थ सरफेस। एयर रिमेन डिजॉल्व इन द वाटर लेयर ऑफ द अर्थ। एयर वाटर लेयर में डिजॉल्व होती है। डिजॉल्व्ड एयर इन वाटर कंटेन मोर ऑक्सीजन देन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक एयर सिंस ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन नाइट्रोजन। वाटर लेयर में क्या रहता है? जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की है, मतलब जैसे CV में आके सब कुछ वो हो जाएगा, घुल जाएगा। ऑक्सीजन ज़्यादा घुलती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व होती है, इसीलिए कार्बोलिक एसिड बनता है और सारे कोरल रीफ जा रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से कार्बोलिक एसिड बन रहा है। एक्सेल लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 4% होता है। अब कमिंग टू डिस्कवरी, जॉन मेयो था, उसने एक्टिव और इनएक्टिव कंपोनेंट से बना है ये डिस्कवर किया था कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव एंड इनएक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इनएक्टिव है आर्गन एंड नाइट्रोजन। जो जोसेफ प्रिस्टले था, इसने ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी की थी बाय हीटिंग मरकरी टू ऑक्साइड इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब, HgO, उससे बना था ऑक्सीजन। एंटोइन लुवेजर, इसने एक्टिव और इनएक्टिव कंपोनेंट को नेम दिया था कि एक्टिव कंपोनेंट इज ऑक्सीजन एंड इनएक्टिव कंपोनेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसने कंबशन की भी डिस्कवरी की थी। फिर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस रामसे एंड ट्रेवर्स ने डिस्कवर की थी। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आर्गन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस लाइक हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है। अब नाउ कमिंग टू एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ एयर। मर्क्यूरी डाइऑक्साइड, मरकरी है, इसको कैसे कर, लेवॉइजर का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था कि मरकरी डाइऑक्साइड को गर्म किया। मरकरी इन अ कर्व्ड नेक्ड रिटॉर्ट and air in a bell jar. The mercury in the retort was then heated for several days. The red layer is formed on the heated mercury surface in the retort. The level of mercury in the trough rose by 1/5. The oxygen in the retort combined with the mercury to form mercury 2 oxide red layer, and पूरा 1/5 ऑक्सीजन यूज हो जाएगा तो वो 1/5 ऊपर चला जाएगा। सो इट इंडिकेट्स एक्टिव का पार्ट ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन विच इज 1/5। बेसिक कंपोनेंट ऑफ एयर अपने को पता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। वेरिएबल कंपोनेंट में आते हैं वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। पल्यूटेंट्स में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। रेयर गैसेस में आर्गन मेन है, नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, जेनॉन और रेडॉन सब है।
नाउ कमिंग टू कंपोनेंट ऑफ एयर. कंपोनेंट ऑफ एयर नाइट्रोजन. डिस्कवरी करी किसने? रदरफोर्ड ने, डेनियल रदरफोर्ड और एंटोनी लेवॉइजर ने. 78 to 79% है, 4/5 वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर बनाती है. ऑलमोस्ट एज हैवी एज एयर बिकॉज 78% नाइट्रोजन से ही बनी है, तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम वेट तो यही है. और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. नॉन कंबसेबल, डज नॉट बर्न, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, डू नॉट हेल्प इन कंबशन, न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, केमिकली इनर्ट और अनरिएक्टिव एट लो प्रेशर. इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आग लगे एटमॉस्फियर में, नाइट्रोजन उस आग को कंट्रोल करती है बिकॉज इट इज़ नाइदर सपोर्टिंग बर्न और नाइदर कंबसेबल. कमिंग टू यूटिलिटी ऑफ एयर. नाइट्रोजन का कंट्रोल्स कंबशन. नाइट्रोजन कंट्रोल कंबशन ऑफ सब्सटेंस एज इट इज़ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन. नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर डाइल्यूट द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर. नहीं तो इतनी बुरी आग लगेगी कि बस अनकंट्रोल्ड कंबशन ओनली इन ऑक्सीजन इन गैस. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा तो एक कंट्रोलेबल कंबशन होगा. Controls combustion of substance since oxygen in air supports combustion and nitrogen is non-supporter. Now second use of nitrogen. Nitrogen plant का प्रोटीन बनाने का काम करता है. Nitrogen in the air is utilized by plant for growth and development. Nitrogen in the air, nitrogen is utilized by plant for protein synthesis and growth. Free nitrogen in the air is converted into soluble nitrogen compound in the soil and this compound is absorbed by plant and protein. ये plant and converted into plant protein. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर में कंबाइन होती है एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग और वाटर के साथ कंबाइन होके HNO3 के फॉर्म में एसिड ड्रेन कराती है. क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमने पढ़ा 3000 डिग्री सेल्सियस पे NO बनाती है, अपन ने अभी पढ़ा था. तो नाइट्रिक एसिड जब पानी बन के गिरेगा नीचे तो वो कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ सॉइल से मिलके नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बनाएगा, वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे. तो और दूसरा होता है लेग्यूम्स जो डायरेक्टली फिक्स कर लेते हैं नाइट्रोजन को. एक हो सकता है लाइटनिंग से, एक हो सकता है लेग्यूम से और एक होता है नाइट्रोसोमनास जो रहता है अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले. ठीक है. नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन दो अलग अलग चीज़ें थी. फिर फ्लशिंग फूड पैकेजेस. फूड पैकेजेस में एज इट इज़ नॉन रिएक्टिव एंड डज नॉट सपोर्ट बैक्टीरिया की ग्रोथ, तो जो पैकिंग मटेरियल रहता है उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है गैस. ठीक है. इन लेग्यूमिनस प्लांट्स एजिटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम इज प्रेजेंट इन द रूट्स. नाइट्रिफिकेशन इज अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय नाइट्रोसोमोनास. ये था दोनों डिफरेंस. ठीक है. नाउ कमिंग टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने करी? कार्ल शीले एंड जोसेफ प्रिस्ले. ये इसने क्या की थी? नाइट्रोजन की किसने की थी? रदरफोर्ड और एंटोविन लुवेनॉस. तुम याद रखो हाँ नाइट्रोजन का 714. व्हाट इज 7? 7 इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज 14? 14 इज एटॉमिक वेट. तो ये भूलना नहीं है. एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड एटॉमिक वेट इज NP. निर्णय पांडे. The neutron plus proton. Now coming to oxygen. ऑक्सीजन का डाई एटॉमिक है. एक एटॉमिसिटी मतलब डाई एटॉमिक मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं. ठीक है. और एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 8. और एटॉमिक वेट कितना है? 16. 8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है. एटॉमिक वेट मतलब NP 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन है. ठीक है. नाउ कमिंग टू इसको डिस्कवर किया शील एंड प्रिस्टले ने. 21% है, 1/5 ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर. स्लाइटली हैवियर देन एयर बिकॉज एयर में 78% नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन से इसका एटॉमिक वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ये स्लाइटली हैवियर देन एयर है. नॉन कंबशेबल, डज नॉट बर्न बट सपोर्टर ऑफ कंबशन.
neutral, neither acidic nor basic, chemically very reactive. Now, uses of oxygen in air help in combustion, is essential for combustion, support combustion. Burning involves oxidation of substance which burn to give product like heat, light, carbon dioxide and water. और क्या है, respiration, it is essential for respiration, it is essential for life, it involves in oxidation of food in living organism to give products like respiration. Products of respiration क्या है, CO2, H2O and heat, ATP, heat. ठीक है. Burning of candle, कैंडल की बर्निंग के लिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी. कैंडल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड एनर्जी बनाता है. कैंडल कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. Burning of candle involves oxidation of carbon and hydrogen present in the candle resulting in formation of carbon dioxide and water vapor. मतलब हर जगह चाहे कंबशन हो रहा हो या सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा हो या कैंडल बर्न हो रही हो, ये सब जगह एक्चुअली CO2 H2O ही रिलीज हो रहा है. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल जैसे C6H12O6 resulting in formation of carbon dioxide and water vapor. Now component of air, कार्बन डाइऑक्साइड. अपन ने नाइट्रोजन का पढ़ लिया, ऑक्सीजन का पढ़ लिया, अब कार्बन डाइऑक्साइड. डिस्कवरी किसने की, हेलमेंट ने की और लेवॉइजर ने करी. ठीक है, लेवॉइजर ने और किसकी करी थी, नाइट्रोजन की भी करी थी. ठीक है. 0.02% से 0.03% है. 1.5 times heavier than air. जैसे CO2, इसका कितना हो गया एटॉमिक वेट, 12 प्लस O2 का 16 प्लस 16, तो ये 1.5 गुना ज़्यादा हो गया. इसमें 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 आइटम्स हैं ना. फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ये बहुत जल्दी से वाटर में मतलब सॉल्युबल होती है. लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोलिक एसिड which is responsible for death of coral reef. ग्रीन हाउस इफेक्ट में यही हो रहा है, ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड घुस रही है और कार्बोलिक एसिड बन रहा है. इट इज़ नॉन कंबसेबल, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट फॉर्म्स कार्बोलिक एसिड विथ वाटर, केमिकली रिएक्टिव. Now coming to utility, it help in photosynthesis, it is responsible for warming of environment. Plant manufactured food by the process of photosynthesis. They take carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and light to form glucose, C6H12O6. The carbon dioxide in the atmosphere absorbed by plant in presence of chlorophyll forms carbohydrate. This is मतलब फोटोसिंथेसिस, ये तो पता ही है अपने को सब कुछ. फिर उसके बाद में वार्मिंग ऑफ इन्वायरमेंट. कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अ कर्टन, मेक्स अ ब्लैंकेट अराउंड द, उठ के बैठो, ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ which reflect the infrared radiation back. Infrared, visible and ultraviolet rays which heat up the earth resulting in warming of environment, and they reflect back the infrared radiation to the surface. तो क्या होता है, which leads to warming of the environment. This carbon dioxide in the atmosphere allow reflected ultraviolet rays to pass through but prevent the infrared rays from being radiated out, resulting in warming of the environment, warming of the earth. अल्ट्रावायलेट रेज तो चली जाएंगी लेकिन इंफ्रारेड रिफ्लेक्ट होके जा नहीं पाएगी, यहीं ब्लैंकेट के नीचे फंसी रह जाएगी. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग एंड विच लीड्स टू वार्मिंग ऑफ द अर्थ. और वार्मिंग की वजह से सब ग्लेशियर पिघलेंगे, सी लेवल अप होगा, स्ट्रॉम्स आएंगे, सुनामी आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से कार्बोलिक एसिड सी में बनेगा जिससे कोरल रीफ मर रही है. इस तरीके से धीरे से वाटर लेवल बढ़ रहा है, यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट. फिर क्या है, कंपोनेंट ऑफ एयर अदर देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर वेरिएबल. water vapor, they are variable, neutral, neither acidic nor
बेसिक, वेरिएबल मतलब सी शोर पे ज़्यादा रहेगा एटमॉस्फेयर पे ह्यूमिडिटी और बाकी जगह डेजर्ट में कम रहेगी. इट हेल्प इन, क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ एक्सेस वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर फॉर कंडीशन लाइक इवेपोरेशन. इसकी यूटिलिटी ये है, मिनिमाइज द रेट ऑफ इवेपोरेशन फॉर डिटरमाइनिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, प्रोड्यूस रेन, ड्यू, मिस्ट फॉर प्लांट्स. दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. तो ये 3 यूटिलिटी हो गई जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसकी. ये इट हेल्प इन कंट्रोलिंग इवेपोरेशन, इट हेल्प इन वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ एनिमल एंड प्लांट. Now coming to inert gases, were less than 1%, maximum is organ 0.9%. They are neutral and chemically inert. Utility of rare gases, neon, helium, argon help in used in advertising sign. Helium is used in observatory balloon and also in sea divers, and argon is used in electric bulb because it is non-reactive, and fiber of electric bulb is made up of tungsten. Krypton and xenon is used in photography, and radon is used in cancer treatment for radiotherapy. Now coming to dust and gases, polluting gases, their composition is variable. In cities where lots of cars are moving, their percentage is high. Near mills and factories, their percentage is high. These gases are sulfur dioxide, causes respiratory problem. Nitrogen dioxide causes acid rain, HNO3 बना के NO2 बनता है. Dust particle causes breathing difficulty. Smoke particle precipitate rain and causes respiratory disorder and also cancer. Now coming to composition of air. तो ये apparatus बताता है कि composition, active oxygen